हरे कृष्णा। मंगलाचरण हो गया था। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं सबसे पहले मंगलाचरण करती हूँ। धन्यवाद प्रभु याद दिलाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो आज है अध्याय चौथा जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो ये अभी हमारे 1 से लेकर 6 तक के जो अध्याय है वो कर्मयोग प्रधान अध्याय है। पहला तो अध्याय विषाद योग का था जिसमें अर्जुन की निराशा दिखाई गई थी। और उसके बाद जो थी दूसरे अध्याय में हमने समरी देखी, सार, भगवत गीता का सार देखा। तीसरे में प्रॉपर कर्मयोग देखा। अभी कर्मयोग को ही ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से हम कर सकते हैं देखेंगे हम। और इसमें शुरुआत में भगवान ने इसका इतिहास बताया है भगवत गीता का, कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है, हमको भी ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को ही सर्वप्रथम ये ज्ञान दिया गया। लेकिन भगवान बताते हैं नहीं, मैंने तो लाखों वर्ष पहले ये ज्ञान किसी और को दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ये सब बातें बड़ी ही रुचिकर बातें हैं और बहुत अच्छा लगता है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो सबसे पहले भगवान ने इसका ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और फिर वो मनु को दिया गया विवस्वान के द्वारा और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया जो जिसमें रामचंद्र जी जिस कुल में आए थे इस धरती पर उस कुल के ये वंश मतलब उसके सीनियर वो है, उसी कुल को ये बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार से इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु,
हाँ, इक्ष्वाकु वही सूर्य वंश को बिलोंग करते थे, है ना। तो ये सब सूर्यवंशी होते हैं, रामचंद्र जी और ये सारे। तो इस प्रकार से ये राजर्षियों को दिया गया और फिर राजर्षियों ने ये परंपरा चलाई। हाँ, आगे देखते हैं हम। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो अब यहाँ पर हमको दो तीन बातें ध्यान में लेने लायक है। एक तो ये कि सूर्य देव विवस्वान, अर्थात क्या सूर्य पर भी प्रजा है? जब राजा है तो प्रजा होनी ही चाहिए, बिना प्रजा के राजा किस काम का। जब सूर्य देव जो है राजा जो थे सूर्य ग्रह के, तो निश्चित रूप से सूर्य पर भी कुछ जीव है। हाँ, जो हमको आत्मा के बारे में जब हमने देखा था, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, अग्नि भी जला नहीं सकती। तो जब आत्मा को जला नहीं सकती तो कुछ शरीर इस प्रकार से रचित होगा कि जो अग्नि द्वारा नष्ट नहीं होता, तो निश्चित रूप से वहां पर भी जीव होंगे, और ये हमने देखा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी हमको पता चल रही है कि एवं परंपरा प्राप्तम, तो ये जो ज्ञान है ये हमेशा परंपरा से आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उठ करके अपने आप को ज्ञानी बता दिया, कुछ दो चार किताबें पढ़ ली, तो जो दो चार लेक्चर सुन लिए और मैं ज्ञानी हो गई, ये नहीं होता है। ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? परंपरा से, और तभी वो शुद्ध रूप से हम तक आ सकता है। अन्यथा वो बीच में ही उसका स्वरूप बदल जाता है, उसकी शुद्धता बाधित हो जाती है, और इस प्रकार फिर वो योग्य ज्ञान नहीं रहता। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये हमेशा गुरु से प्राप्त करना होता है। हाँ, केवल अपने मन से, मन गढ़ंत तरीके से, मनोधर्म से ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमने कभी भी, अगर हम गुरु को मानते हैं, कोई गुरु को चूज करते हैं, तो ये बात जरूर हमने ध्यान से सोचनी चाहिए कि क्या ये कोई परंपरा को बिलोंग करते हैं, क्या परंपरा से इनका ज्ञान प्राप्त हुआ है। हाँ, अन्यथा तो ये शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ के लेक्चरर्स प्रोफेसर्स कैसे हैं, वो कॉलेज एफिलिएटेड है कि नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कि नहीं, जो वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उन्होंने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, कि मतलब मनगढ़ंत तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ये सब बातें देखते हैं ना। तो वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कलुषित होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये परंपरा से आया हुआ शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, इसके हमको इसको कंफर्म करना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात है कि ये परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त हो। और इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त राजर्षियों द्वारा ये ज्ञान आगे जाता गया। राजर्षि यानी कौन? राजा तो है, लेकिन ऋषि तुल्य राजा है ना। यानी जो अनासक्त होकर उस राज्य को चला रहे हैं, ऐसे राजा राजर्षि कहलाते थे। हाँ, और लेकिन आगे क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, है ना, परंपरा नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से वो ज्ञान की शुद्धता भी धीरे धीरे नष्ट हो गई, ये भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का ये पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। हाँ, तो इसलिए ये गलत हाथों में अगर भगवत गीता का ज्ञान गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, है ना। तो ऐसे राजर्षि जो राजा होते हुए भी ऋषि तुल्य है, उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया था।
तो अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतया अंग्रेजी में बहुत सारे भाष्य उपलब्ध है। मार्केट में जाओगे तो करीबन 800 भाष्य है भगवत गीता के उपलब्ध है। हाँ, तो इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। हाँ, तो उनको श्री कृष्ण नहीं चाहिए, बस उनका नाम चाहिए और उससे वे अपने किताबें लिख करके उससे धन कमा सके। ऐसे जो सो कॉल्ड विद्वान हैं, ऐसे लोगों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी है, भाष्य लिखे हैं, और उसका उद्देश्य मेनली ये है कि वो फेमस होना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा यानी गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता यथारूप लिखी है, वो इसी दृष्टि से प्रयास है कि जो गुरु परंपरा से द्वारा प्राप्त शुद्ध ज्ञान है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। अन्यथा अन्य भाष्यकारों ने बहुत जगह पर कृष्ण के प्रति उनको कुछ प्रेम नहीं है, लेकिन कृष्ण के नाम से वो धन कमाना चाहते हैं। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो ये बता रहे हैं कि ये इसमें जो ज्ञान है वो परंपरा से आया हुआ ऐसा शुद्ध ज्ञान है, इसको मानसिक तौर पर मनोधर्म के तौर पर लिखा हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। अन्यथा इसका जो उद्देश्य है कि मन में भक्ति भाव पैदा करना किसी के, है ना, जो इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ेगा उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, ये उसका मेन उद्देश्य है। तो सारे वैदिक साहित्य हमको इसी ओर ले जाते हैं। जैसे वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान ने बताया वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न है। जब भगवान को जानेंगे तब भगवान से प्रेम करेंगे ना। तो वैसे ही ये भगवत गीता तो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। तो इसका ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है कि इसकी शुद्धता गुरु परंपरा के द्वारा ही हम तक आ सकती है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो योग को डिफाइन किया है, योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना, ये ही योग कहलाता है। योग यानी मिलना, है ना, और मिलना किससे है? परमेश्वर के साथ। तो इस प्रकार ये योग को यहाँ डिफाइन किया जाता है। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन उनके भक्त भी है और मित्र भी है, यानी मित्रता से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है और भक्तता से एक प्रकार का समर्पण है, भक्त है तो, है ना। तो ये दोनों गुण चाहिए हैं। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। यानी इस क्लास में भी अगर कोई ऐसे ही आए हैं कि जिनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भी नहीं है, तब फिर उनको ये गीता का ज्ञान
मिलेगा ही नहीं, उनके हृदय तक ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही एक प्रकार से समझ लीजिए कि देखे तो क्या है ये, है ना, इस भावना से अगर आए हैं और जो श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति उनके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं है, तो वो उपहास के रूप में एक तरीके से सुनेंगे और उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बराबर है ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि ये हमेशा हमने अपने गुरु से विनम्रता के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। उसके उसके बारे में आगे भी आने वाला है कि शिष्य ने ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और किस प्रकार का श्रवण करना है जिससे उसको उसका लाभ मिल सके। अगर उपहास की दृष्टि या चैलेंजिंग टोन से अगर हम किसी आध्यात्मिक ये श्रवण करते हैं तो उसका हमको कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। उसको हमने एक श्रद्धा पूर्वक एक विनम्रता के साथ ही सुनना चाहिए किसी भी वक्ता का, है ना। तो इसलिए ये क्यों चुना गया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, है ना, और भक्त कैसा रहता है, नम्र रहता है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने इसलिए अर्जुन को चुना। अ, इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक, यहाँ पर वही बताया गया है कि इस ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। तो असुर किसको कहा है, जो भक्त नहीं है वो असुर, यानी भगवान को नहीं मानने वाले वे असुर है। और वो केवल अपने मनोधर्म से निर्माण किए हुए कल्पनाओं के अनुसार और बहुत उसमें सो कॉल्ड ज्ञान उंडेल करके ऐसे भाष्य लिखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो बिल्कुल भी हमारे लिए पूरक नहीं है, बल्कि वो हानिकारक हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमको सावधान रहना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं, किसका भाष्य पढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अन्यथा मन को कलुषित होना बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाती है ये प्रोसेस। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बोल कर गए हैं कि मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। तो मायावादी यानी जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान का स्वरूप मानते नहीं है, वो समझते हैं अगर मानते हैं तो निराकार ऐसे स्वरूप मानते हैं या फिर मानते ही नहीं है। तो मायावादी भाष्य करे सर्वनाश, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। ठीक है। अब अर्जुन की शंका यहाँ आती है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो बिल्कुल योग्य शंका है। अर्जुन कह रहे तो आप तो मेरे समकालीन हैं, मेरे जितने ही आयु के हैं करीबन, तो और आप बोल रहे हैं कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। तो इस प्रकार की शंका अर्जुन की है। अब भगवान उनकी शंका का निरसन करेंगे। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो अब भगवान को ये स्मरण रहता है, हमको नहीं रह सकता। क्यों ऐसा है? हाँ, क्योंकि सबसे बेसिक बात यह है कि हमारा जो शरीर है ना, ये नाशवान है, भौतिक चीजों से बना है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, यानी ये 8 भिन्ना प्रकृति भगवान की जो बताई है, ये आगे आने वाली है, लेकिन हमने चूंकि इसको लेवल 1 में पढ़ा है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो भगवान बताते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। और जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर के अंदर वो मन बुद्धि अहंकार, ये सभी 8 तत्व जो है ये नाशवान है। हाँ, तो इसलिए तुमको इसका स्मरण नहीं रहता जब तुम शरीर बदलते हो तब। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है, अविनाशी स्वरूप का है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। तो इस प्रकार उनका स्वरूप ही अलग है, इसलिए उनका जो है स्मरण शक्ति जो है वो उनको कितना भी पास्ट का, हाँ, कितना भी दूर का भूतकाल हो, उनको वो स्मरण रह सकता है, हमको नहीं रह सकता।
ये यहाँ पर बता रहे कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। ये नहीं कि ये पहला ही जन्म है या ये अंतिम जन्म है, अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और तुमको कुछ भी स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उद्धृत किए हैं। ये एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान बोलते हैं, मैं उन श्री भगवान, यानी ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, सॉरी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतार के नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो राम, नरसिंह, वामन, ये सारे भगवान के अवतार है ना। यानी भगवान अपने आप को उस रूप में एक्सपैंड करते हैं और फिर अवतर यहाँ पर आते हैं, अपने कलाएं दिखाते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं और फिर भी वो उनका रूप वो शाश्वत रहता है। लेकिन कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है ना। तो वो सभी अवतारों के स्रोत है, लेकिन स्रोत होते हुए भी वो क्या करते, कभी कभी एकदम अपने ओरिजिनल स्वरूप में भी यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो, तो इस प्रकार से वे स्वयं भी अवतरित होते हैं और बाकी सब उनके अंश या कला है। हाँ, यानी स्वांश या कला, इस रूप में है बाकी सारे अवतार। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो वैसे तो भगवान कैसे हैं, अजन्मा है, हाँ, कभी उनका जन्म हुआ नहीं और कभी उनका नाश होगा नहीं। वो सृष्टि के पहले भी थे और वो सृष्टि के बाद भी रहेंगे, है ना। तो ऐसा उनका स्वरूप है। फिर भी वे प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में वे आते हैं। हाँ, तो जैसे वे आए थे द्वापर युग में, वृंदावन में उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है। तो कब आते हैं, जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है, अधर्म प्रबल होने लगता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और क्यों अवतार लेते हैं ये यहाँ पर बताया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो 3 काम बताए हैं भगवान ने कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ, ये करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं वे। बाकी दुष्टों का विनाश करने के लिए तो वो अपने किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, किसी देवता को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जाओ भाई उसका नाश करके आओ, है ना। तो ये तो बाकी सेकेंडरी है, लेकिन सबसे मेन काम है जो भगवान करना चाहते हैं वो है भक्तों का उद्धार। इसलिए वे स्वयं आते हैं और भगवान और अपने भक्तों को बहुत आनंद देते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये 3 काम करते हैं, लेकिन सबसे मेन है भक्तों का उद्धार। इसलिए वे आते हैं, हर युग में आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
तो भगवान की लीलाएं, भगवान के कर्म, है ना, उनका आविर्भाव, इनके बारे में जो अच्छे से जानेगा वो फिर इस जगत में, इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आएगा, वो तो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवान के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमको फायदा हो सकता है। हाँ, हम भगवत धाम जा सकते हैं अगर हम उनके सारे आविर्भावों को ठीक से जान ले, समझ ले तो। केवल ऊपरी तौर पर नहीं। तो यहाँ पर अगर छोटा परपट है, नहीं बहुत बड़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अंत में यहाँ पर ये लाइन पढ़ते हैं, मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं, श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर उपमा दी है यहाँ पर, है ना, कि अगर आपके पास एक बोतल में शहद भरा हुआ है तो शहद खाने का योग्य मार्ग क्या है कि बोतल खोलो, एक चम्मच डालो और फिर शहद को चखो, तब मिठास लगेगी। क्या उस बोतल को बाहर से चाट करके क्या आपको उसका स्वाद मिलेगा? नहीं, है ना। तो इसलिए जो ऐसे केवल श्री कृष्ण को ऐसे ही ऊपरी तौर से ये करते हैं तमोगुणी लोग, जो श्रद्धा नहीं है, मन में प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, लेकिन ऐसे ही अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए भगवत गीता के बारे में बातें करते हैं या सुनते हैं, तो उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मधु की मतलब हनी की शीशी को, शहद की शीशी को बाहर से चाट करके कोई स्वाद नहीं मिलता, वैसे ही, है ना। तो ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। तो ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है इस भौतिक जगत में कि अरे बाप रे, वो तो कितना विद्वान है, उसको ऐसे सब आता है, सब भगवत गीता के श्लोक याद है, उस पर वो घंटा घंटा बात कर सकता है। लेकिन अगर उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तब फिर उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनी ही बातें कर ले, है ना। तो ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहैतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। इसलिए ये प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है ना, वो पढ़ना बहुत बहुत ही आवश्यक है। उसमें बहुत सुंदरता के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज का क्या क्या महत्व है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ठीक है, तो क्या क्या किया है? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर अर्थात अपने मन के अंदर जो जो कल्मश है उनसे मुक्त होकर शुद्ध मन से और भगवान में पूर्णतया तन्मय होकर और भगवान की शरण ग्रहण करके ऐसे अनेक लोगों ने पवित्रता प्राप्त की है और इस प्रकार से प्रेम प्राप्त किया है ना। शुद्ध होकर के, कलुषित मन में भगवान का प्रेम वास नहीं कर सकता, है ना। भगवान को तो कैसे चाहिए? शुद्ध वातावरण चाहिए, है ना, तभी वो आने के लिए राजी हो जाते हैं। गंदे वातावरण में भगवान क्यों आएंगे? जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का मैल भरा हुआ है, ऐसी जगह पर भगवान प्रवेश नहीं करते। सबसे पहले हमको अपना शुद्धिकरण करना चाहिए और तब भगवान का आवाहन करेंगे तो भगवान जरूर हमारे हृदय में आसीन हो जाएंगे। वैसे परमात्मा स्वरूप में है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम उसी हृदय में आएगा जहां मलिनता नहीं है।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस जिस भाव से हम भगवान के पास जाते हैं भगवान उसी भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं हमको, है ना। जैसे अर्जुन मित्रता के भाव से उनसे जुड़ा था तो कृष्ण भी उनके मित्र बने हुए थे, है ना। और जो हनुमान जी थे वो दास से भाव से उनसे जुड़े थे, तो स्वामित्व के भाव से भगवान भी उनसे जुड़े हुए थे। तो यशोदा मैया वात्सल्य के भाव से जुड़ी थी, तो भगवान भी उसी रूप से एक बालक के रूप में, जैसा बालक आनंद देता है अपने माता पिता को, उसी भाव से भगवान जुड़े हुए। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से हम जुड़ेंगे भगवान से, भगवान उसी भाव से हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। यानी क्या, हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की थी लेवल 1 में भी। तो सबसे जो भगवान के शरीर का तेज निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। तो कोई कोई लोग, जैसे सूर्य की किरणें आप समझ लीजिए, कोई कोई सूर्य की किरणें यानी सूर्य, हाँ सूर्य की किरणें दिख गई, हाँ हमको सूर्य के बारे में ज्ञान है कि उसकी ये किरणें हैं, लेकिन ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है ना। फिर कोई परमात्मा तक जाते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो ध्यानस्थ होकर के अपने हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो परमात्मा को जान पाते हैं। लेकिन ये भी अपूर्ण है, ये अभिव्यक्ति भी भगवान की अपूर्ण है। ये सर्वव्यापी स्वरूप है लेकिन फिर भी पूर्ण रूप नहीं है। लेकिन भक्त है केवल जो पूर्णतः भगवान को जान सकता है ना। भक्त भगवान से जुड़ता है, और भगवान का स्वरूप कैसा है, श्याम सुंदर, ऐसा बहुत ही द्विभुज रूप और अत्यंत सुंदर मोहक ऐसा वो रूप है जिससे भक्त जुड़ता है, बाकी कोई नहीं जुड़ सकते, है ना। तो भक्त का ये प्रिविलेज है, भक्त की एक खासियत है कि वो पूर्ण साक्षात्कार अर्थात पूर्ण स्वरूप, जो साकार स्वरूप है उनका, उससे भक्त जुड़ता है। तो फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है ना। तो कोई भक्त उन्हें वात्सल्य रूप में चाहता है, कोई भक्त उन्हें माधुर्य रूप में चाहता है, जैसे गोपियां। तो जिस भाव से वो जुड़ना चाहे उसी भाव से भगवान भी उससे जुड़ते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जो कुछ इच्छा रखते हैं, मन में भौतिक इच्छा रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इस प्रकार उनको निश्चित रूप से फल भी प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करोगे इतना शीघ्र शायद नहीं प्राप्त होगा, लेकिन देवता लोग जल्दी से उनको कुछ फल दे देते हैं। लेकिन क्या ये फल देवताओं के से प्राप्त होता है? नहीं, देवता भी तो पहले भगवान से अर्थात क्षीरोदकशायी विष्णु जो है उनके पास जाते हैं, उनके पास से अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, और फिर उनसे अनुमति मिलने के बाद ही जो सकाम कर्मी है उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं देवता लोग। ठीक है, तो देवताओं की पूजा और इसमें क्या है ये फर्क बताया है। हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये बताना था, जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। ठीक है, ये लाइन मुझे आप लोगों को दिखानी थी, ये वाली। हाँ, जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक है या तो पाषंडी है। ठीक है, तो देवता और ईश्वर अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, इनको एक स्तर पर बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बहुत गलत बात है, इसको भगवान नास्तिक कहते हैं।
यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। हाँ, ब्रह्मा जी जैसे हमने ब्रह्म संहिता बीच बीच में देख रहे हैं ना, तो ब्रह्म संहिता क्या है? वो तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है ब्रह्मा जी द्वारा। तो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे जिनको हम समझते हैं कि ये तो भगवान है, लेकिन वो भी भगवान नहीं है, वो सभी देवता लोग हैं। हमने कल आप लोगों को वो भेजा था 10 नामापराध भेजे थे, है ना, नाम के प्रति अपराध। उसमें दूसरा अपराध ये है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं को भगवान के तुल्य समझना, ये भी एक भगवान नाम के प्रति अपराध है। तो हमको हर एक का स्थान समझना है, सबसे आदर भाव तो निश्चित रूप से करना है। ये नहीं कि हम शिव जी के मंदिर के सामने से जा रहे हैं और हम अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि शिव जी तो वैष्णवानाम यथा शंभो, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है वो, सबसे मतलब जो भगवान से निकटस्थ जो है वो शिव जी है एक्चुअली भक्तों में। तो वैष्णवानाम यथा शंभो, तो बहुत उनका स्थान ऊंचा है, इसलिए उनको आदर सम्मान निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये परमेश्वर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है ना। तो ये बात हमने समझनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये उनके गुण और कर्म के अनुसार, हाँ, तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार ये निश्चित किए गए हैं और उस व्यक्ति को उस वर्ण का माना जाता है। लेकिन भगवान इस वर्ण के वर्णाश्रम में नहीं बैठते, है ना, फिर भी वे अलग है, उन्होंने ये निर्माण किया है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण है, हमारे भगवान ब्राह्मण है या हमारे भगवान क्षत्रिय है, ऐसा नहीं है, वो इन वर्णों से परे हैं, है ना। तो जब वे आए थे, लीलाएं करते थे, तो उन्होंने देखिए भगवत गीता बताई, अर्थात उन्होंने ब्राह्मण का काम किया, फिर उन्होंने युद्ध किए अनेक, यानी क्षत्रिय का काम किया, है ना। उन्होंने गायें चराने लेकर जाते थे, हाँ, ग्वाले थे, यानी वैश्य का भी काम किया। और जब सुदामा जी उनके घर में आए थे तो उनके पैर भी धोए, और क्या, तो अर्जुन के सारथी भी बने। तो ये किसके काम है? ये शूद्र के काम है, वो भी किए। अर्थात भगवान इससे लिप्त नहीं होते। ये 4 वर्ण उन्होंने निर्माण किए, लेकिन वे इसके बंधन में नहीं है। हाँ, इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ, अकर्ता यानी फिर भी मैं इससे अछूता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश से नहीं बंधता। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? उन पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। कई लोग ऐसे मानते हैं कि अरे उनको गांधारी ने श्राप दिया था तो इसलिए उनकी मृत्यु ऐसी हुई। ना तो उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनको श्राप लग सकता है। हाँ, वो दिखावे के लिए, हाँ चलो भाई, उस गांधारी का महत्व है बहुत ही, क्योंकि वो भी तो बहुत ही पतिव्रता ऐसी स्त्री थी, तो इसलिए उनके शब्दों को वो करने के लिए लीला के तौर पर वो करते हैं। वास्तविकता वो किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंस सकते, वो सबसे परे हैं, है ना। किसी कर्म का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी नहीं तो हम सोचते हैं अरे वो तो चोर थे, तो चोर को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो चोरी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो सारी उनकी लीलाएं होती है। वो चोर नहीं, मतलब चोर होते हुए, चोरी करते हुए भी वो उससे, उसके कर्म बंधन से नहीं प्रभावित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार उन पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उनको कोई कर्मफल चाहिए है।
क्योंकि वो उससे सभी से परे हैं, सभी संपन्नता से युक्त है वो, तो उनको कोई कर्मफल की कामना है ही नहीं, है ना। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश से नहीं बंधता। तो ये ज्ञान का इतना प्रभाव है कि अगर हम भगवान के इस सत्य को जानते हैं तो हम भी एक प्रकार से अकर्ता हो जाते हैं, और हम हमारे ऊपर भी जो है कर्म बंधन जो है वो प्रभाव नहीं डालते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अनेक मुक्तात्मा जो है, जो दिव्य पुरुष हो चुके, जो महात्मा हो चुके, उन्होंने क्या किया है, मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया है ना। भगवान के बारे में सारी जानकारी रखे और उस प्रकार से अपने कर्मों को उन्होंने गठित किया था, इसलिए उनको मुक्ति मिली, है ना। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए अर्जुन, कि तुम भी उन महात्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करो, है ना। वो है ना, महाजनो ये न गतस्स पंथा, ऐसे बताया जाता है 12 महाजन है। तो कोई भी इसमें हमको अगर अड़चन आती है, वैदिक शास्त्र समझने में हमको बाधा पड़ती है, तो हमने क्या करना चाहिए, महाजनो ये न गतस्स पंथा, यानी वो महाजन जिस पंथ को अपना करके गए हैं उस पंथ का अनुसरण करो, उस पथ पर चलो, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, तुम्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तब तुम भी मुक्तात्मा बन जाओगे। किम कर्म कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये जानना, इसके डिमार्केशन करना ये बहुत कठिन है, और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताता हूँ अर्जुन, कि तुमको कैसे कर्म करना चाहिए, क्या कर्म है जो तुम्हारे लिए योग्य है, जिससे तुम जब जान जाओगे तो कोई भी चीज अशुभ नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। सब अशुभ से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अब हमने दूसरे अध्याय में भी अकर्म शब्द पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। वहां पर भी अकर्मणि शब्द हमने देखा था, लेकिन वहां पर अकर्मणि का अर्थ था कर्म न करना, कोई भी कर्म न करना। यहाँ पर अकर्म का मतलब अलग है। अकर्मणा, अकर्म का, वो अकर्म ही बोला है, लेकिन अकर्म का यहाँ पर मतलब है आध्यात्मिक कर्म, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ कर्म, यहाँ पर ये मतलब निकलता है। तो संदर्भ के अनुसार हर एक शब्द का हमने मतलब समझना चाहिए, और इसलिए देखो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये हम नहीं कर सकते। तो यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भलीभांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। तो लक्ष्य क्या है भगवद गीता का, कि हमने
भगवान को जानना है और अपने स्वरूप को समझना है। हमारा स्वरूप कैसा है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हाँ, भगवान के हम अंश स्वरूप है, उनके नित्य दास है हम लोग। इस बात को जो समझ लेता है वो योग्य प्रकार से कार्य कर सकता है। अन्यथा इस भावनामृत के विरुद्ध, यानी मैं करने वाला हूँ, मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, इस भावना से जो भी कर्म करेंगे वो कैसा होगा? विकर्म होगा या निषिद्ध कर्म होगा। इसे समझने के लिए मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो कर्म अकर्म और विकर्म है ना, एक भजन है ना, कर्म की गति न्यारी, है ना। तो ये कर्म कैसा काम करता है, उसका कैसा बंधन उत्पन्न होता है, ये बहुत एक रहस्यमय बातें हैं और इनको हमने कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों से अर्थात गुरुजनों से हमने ये बातें ज्ञात करनी चाहिए, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कर्म में अकर्म यानी जो भौतिक कर्म कर रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल ही आसक्ति न रखते हुए कर्म करना, तो वो अकर्म हो जाएगा। और अकर्म जो भक्ति के कर्म है वही मेरे लिए मेन कर्म है, ये देखना है ना। भक्तिमय कर्म कृष्ण भावनामृत में किए हुए कर्म वही मेरे जीवन के वास्तविक कर्म है, ये जो देखता है वो बुद्धिमान है, भगवान बोल रहे हैं। और इस प्रकार से वो दिव्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। कब? कृष्ण भावनामृत में। हाँ, कृष्ण भावनामृत में सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो कृष्ण के प्रति समर्पित वृत्ति से किए हुए सारे कर्म जो है उनको मुक्ति की ओर ही ले जाते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, जिसका प्रत्येक काम जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, भगवान के लिए समर्पण की वृत्ति से करता है। हाँ, तो उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है और उसके सारे कर्म फल जो है वो भस्म हो जाते हैं ज्ञान में ही। तो थोड़ा सा है ये परपट हम पढ़ लेते हैं। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दास्यता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो ये ज्ञान जो है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये जो है ये एक प्रकार की अग्नि बोला गया है। और इस भावना को जब हम प्रज्वलित रखेंगे तब हमारे सारे कर्म उसमें जाकर के भस्म हो जाएंगे, कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।
तो बाहरी रूप से तो वो सदैव व्यस्त दिखेगा, हाँ, लेकिन कैसे कार्य करेगा वो? एक तो कर्मफल की आसक्ति नहीं है, और सदैव आत्मा राम जिसको बोलते हैं, आत्मा में ही तुष्ट है ना, सदैव संतुष्ट, और इस प्रकार वो व्यस्त रहता है। फिर भी वो कोई सकाम कर्म नहीं करता कि ये कर्म करने से मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाए, इस इच्छा से वो कोई भी कर्म नहीं करता, यद्यपि वो अत्यंत व्यस्त रहता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो संयमित मन है, संयमित बुद्धि है और स्वामित्व की भावना से रहित है। इस प्रकार वो जब कार्य करता रहता है तो उसको कोई भी कर्म बंधन प्रभावित नहीं करते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो अपने आप जो कुछ लाभ हो जाता है, जैसे व्यापार कर रहा है कोई व्यक्ति लेकिन कृष्ण भावनामृत में है, तब वो जो अपने आप लाभ मिल जाता है उससे वो संतुष्ट रहता है। ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है लाभ पाने के लिए, हाँ, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। जो उसको अपने आप स्वतः ही हो जाता है लाभ, उससे वो संतुष्ट रहता है और द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व यानी क्या? जीवन के जो अपोजिट्स हैं, यश अपयश, मान अपमान, है ना, इस प्रकार से मुक्त है, उनमें समभाव रखता है, हाँ, और ईर्ष्या नहीं करता। हाँ, ईर्ष्या करना यानी किसी के पास कोई चीज है तो ये सोचना कि अरे वो चीज उसके पास क्यों है, वो मेरे पास होती तो अच्छा रहता, है ना। तो ईर्ष्या नहीं करता कि अरे उसका व्यापार तो बहुत बढ़ रहा है, मैं तो इतने में ही चला रहा हूँ। ईर्ष्या नहीं करता वो। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं, तो ऐसे कर्म बंधन से वो मुक्त रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसाः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मुझे लगता है आज हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि है तो बड़ा अध्याय, पूरा तो होने वाला नहीं है आज। तो आज इतना ही, हम आधे रास्ते आकर के रुक जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है ना, प्रकृति के 3 गुण जो हमेशा हमको प्रभावित करते रहते हैं, उनमें रस्सी खींच चलती रहती है। तमोगुण अपने ओर खींचने को देखेगा, रजोगुण अपने ओर और सतोगुण अपने ओर, है ना। तो इस प्रकार हम तीनों गुणों से हमेशा प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो इनके प्रति अनासक्त है, यानी वो ये भी नहीं चाहता कि मैं सतोगुण में स्थिर रहूं, वो अपने आप हो जाता है, अनासक्त रहता है वो। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। छोटा है परपट, हम पढ़ लेते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, तो भौतिक गुणों के कल्मश जो है कौन से हैं? काम क्रोध लोभ, है ना, इत्यादि जो है 6 षड रिपु जिनको कहते हैं। जब हम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, विचलित ही नहीं होते, तब ये हम पर हावी नहीं हो सकते। धीरे धीरे उनका जो आधिपत्य है हमारे मन पर, वो धीरे धीरे निकलने लगता है। हाँ, वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था। यज्ञ यानी क्या? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्रिया, अपना नियत कर्तव्य करते हुए भगवान को समर्पण के वृत्ति से करना, वो ही यज्ञ है।
तो यहाँ पर भी सारा कर्म उसका यज्ञ रूप में हो जाता है, क्योंकि वो केवल कर्म करता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए कर्म होता है, तो उसका फल ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ना नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार से उसको कर्म बंधन भोगना नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। आज हम यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन था वरना हम भूल कृष्ण माता जाएंगे, जी। हमसे पूछ लेते। जी माता जी। माता जी, वो शंकर जी का आप जो बता रही थी ना, उससे पहले कुछ बता रही थी आप, तो वो हम भूल गए, सुन भी नहीं पाए थोड़ा सा। जे कर्म मतलब योग करने से जिससे पाप लगता है, आप बता रही थी कि ये वैष्णव में ये भी पाप होता है। हाँ, यानी हम अगर अभी मैंने देवताओं की वो बताई कि प्रभुपाद जी ने जो लिखा है कि देवता और ईश्वर इनको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो उनको नास्तिक कहलाते हैं या पाषंडी कहलाते हैं। तो उसके बारे में मैं बता रही थी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम देवताओं का अनादर करें। खास करके हाँ, सभी देवताओं को हमने बहुत सम्मान देना चाहिए। शिव जी तो वैष्णवानाम यथा शंभो, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है वे, सबसे महान भक्त है वो भगवान के। तो ऐसे देवताओं के प्रति हमारे मन में निश्चित रूप से बहुत सम्मान रहना चाहिए। हमारे स्तर से वो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी हमने भगवान का स्थान और देवताओं का स्थान जो है वो योग्य रूप से जानना चाहिए। ये बात बता रही थी मैं। माता, बहुत लोग जो है जैसे हम लोग कृष्ण जी को रचयिता मानते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है, उन्हीं ने रचना किया सृष्टि का सब कुछ। वैसे ही बहुत लोग शिव की जो आराधना करते हैं, उन लोग तो कहते हैं कि शिव ने ही रचयिता किया है, ये उन्हीं ने रचा है। विष्णु जी को नहीं नीचे मानते हैं, जैसे मतलब नीचे नहीं हम लोग कह रहे कि मतलब कि इस तरह से उन लोग अपनी भावना रखते हैं। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन जो हमारा वैदिक साहित्य है, हम भगवत गीता में स्वयं देख रहे हैं, भगवान स्वयं बताएंगे कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तितम, और बार बार बताएंगे देवता स्वरूप जो है सारे उनके शरीर के अंग रूप में है, वो विराट रूप में भी हमको दिखाएंगे, है ना। तो भगवान जब स्वयं बता रहे हैं, भगवान तो वो नहीं कर सकते। बाकी सारे पुराण जो है, वो पुराण एक एक विषय को लेकर है, तो उनको सबको सुपरसीड करके भागवतम लिखा गया है ना। जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कैसे होते हैं, एक ऑर्डर निकलता, फिर उसको सुपरसीड करते हुए दूसरा ऑर्डर निकलता, है ना। लेकिन भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण, वो जो है, और भगवत गीता जो है, वो सबको सुपरसीड करके आई है अभी। तो ये फाइनल ऐसा भगवान ने बताया है, इसलिए भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोला हुआ गीत है। इसमें तो जो भगवान के आदेश है उनका ही हमको अनुपालन करना है। उसमें बार बार भगवान बताते हैं कि सारे देवी देवता जो है वो मेरे अंग स्वरूप है और मेरे द्वारा नियुक्त है विविध काम करने के लिए। इस भौतिक जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है ना। जी तो जी। शिव जी जो है, कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के कमल मंडल से हुआ, हाँ, ऐसे ही जी हम शिव जिज्ञासु हैं कि जैसे कि शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे ही। शंकर जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से हुई, अच्छा, यहाँ से कपाल से हुई। काल से। हाँ जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी एक सवाल था मेरा, जिसमें ये था कि जो हम मतलब जो भी मनुष्य है वो भगवान का नित्य दास है, हाँ और भावना से अगर वो कर्म करता है तो वही वही सही ज्ञान भी है, और उसका जो कर्म फल है वो भस्म हो जाता है, वो अग्नि में समाप्त हो जाता है। तो ये तो एक दास वाला हो गया, क्योंकि जैसे हम श्री कृष्ण दास समझते हैं, बट कुछ ने भगवान की भक्ति ऐसी भी करी है, जैसे आपने बताया था कि दोस्त मार के भी करी है, ऐसे है ना, जैसे हनुमान जी ने करी है, या मीराबाई ने करी है, या इन्होंने करी है। तो उसमें वो दास वाला जो भावना है वो तो नहीं होगी, वो तो उसमें दोस्त वाली भावना होगी। तो ये सारी भावनाएं जो है, कोई भावना कोई श्रेष्ठ है या सभी भावनाएं अपने में श्रेष्ठ है? अपने अपने में श्रेष्ठ है सभी भावनाएं। ये 5 रस से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 रसों के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ है और कोई निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। 5 रसों के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो दास्य का मतलब ये है कि जैसे सभी जीव जो है वो भगवान के अंश स्वरूप है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके, सारे जीव जो है ये मेरे अंश है। अब जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर का ये हाथ जो है ये अंश है ना। तो ये अंश का काम क्या है? इस पूरे शरीर की सेवा करना, है ना। मुझे पानी पीना है तो ग्लास उठा के पानी यहाँ तक ले आए, तो ये हाथ का काम है, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। वैसे ही हम सारे जीव भगवान के अंश है, तो अंश स्वरूप में हमारा काम ये है कि पूर्ण की सेवा करें। इसलिए वो बताया गया है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, क्योंकि हम अंश है उनके। तो अब सेवा मित्रता से भी हो सकती है, मैत्री भाव से भी हो सकती है, वात्सल्य रूप में भी हो सकती है, और माधुर्य रूप में भी सेवा ही है वो, है ना। प्रेम करना, भगवान को आनंद देना, ये भी एक सेवा ही है। तो सभी को सेवा में ही गिना जाता है, क्योंकि सारे ही जीव भगवान के अंश है। तो ऐसा बताया गया है। मतलब ये है कि दास का जो शाब्दिक अर्थ है वो मतलब हम लोग की पार्लेंस में वो ऐसा लगता है कि हम उनके मतलब उस टाइप के है ना, कि बिल्कुल ही दास टाइप के, लेकिन क्या है कि वो भाव अलग है, मतलब हर हाँ, तरह का अलग अलग भाव से जुड़ सकते हैं। ये 5 भाव है, 5 भावों के साथ हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम आज का सेशन खत्म करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, जो अभी 5 भाव बताए गए हैं भगवान से जुड़ने के, उसमें दास्य में हनुमान जी, साख्य में अर्जुन जी, माधुर्य में गोपियां और वात्सल्य में यशोदा मैया। तो माता जी, शांत रस में किस तरीके से जुड़ सकते हैं, उसका थोड़ा एग्जाम्पल हाँ समझाएंगे? जी जी। शांत रस में इस प्रकार, जैसे गायें थी, है ना, भगवान की गायें, हाँ जी। वो शांत रस में जुड़ी हुई थी। उनको कोई मतलब केवल बस भगवान के चरणों में ऐसे शांति से लेटे ही रहना। उसके बारे में पिक्चर्स भी हमने लेवल 1 में देखे हुए हैं। और वैसे आध्यात्मिक जगत में जो है ना, कोई भी चीज जो है वो जीवित ही मानी जाती है। तो वहां पर कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की लाठी, और पेड़ पौधे जहाँ पर कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं, सारे ये सब शांत रस में जुड़े हुए थे। तो एक्चुअली मनुष्य के लिए शांत रस नहीं है, आगे से है। उनके लिए दास्य, साख्य, वात्सल्य और ये है मनुष्य के लिए। लेकिन शांत रस में ये लोग जुड़े हैं, गायें वगैरह से, जी है ना। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, जैसे आप बताएं कि भगवान शिव जी जो है ब्रह्म जी के मस्तक से निकले हैं। हाँ, कपाल से हैं, भृगु से। निकले हैं माता जी। तो ब्रह्म जी का एक आयु है, तो क्या शिव जी का भी एक आयु है क्या? हाँ, शिव जी का स्थान जो है ना बहुत ही स्पेशल है। हाँ, जी यानी यद्यपि वो ब्रह्मा जी के भृगु से निकले हैं, फिर भी एक प्रकार से उनका स्थान ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है। कैसे है मैं बताती हूँ। जैसे भगवान का तत्व है विष्णु तत्व, हाँ। फिर ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व में आते हैं। जैसे हम जीव तत्व है, वैसे ही ब्रह्मा जी भी है। लेकिन शिव जी का स्थान है शंभु तत्व का, तो उनका स्थान तत्व के अनुसार ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो जाता है। हाँ, तो ऐसे उनका स्थान बहुत ही स्पेशल है शिव जी का। वो नष्ट नहीं होते। ब्रह्मा जी तो जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, सारे ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, तब महाविष्णु में यानी कारणोदकशायी विष्णु के अंदर समाये जाते हैं। लेकिन शिव जी का स्थान फिर भी अलग रहता है, वो स्थिर रहते हैं। उनका प्रलय में उनको बाधा नहीं पहुंचती। तो उनका स्थान एकदम वो उसमें भागवतम में पढ़ना, मतलब उसको स्टडी करना पड़ता है। वो मैं भी इतना बहुत स्पष्ट आप लोगों को नहीं बता सकूंगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनका तत्व ही अलग है। शिव तत्व, शंभु तत्व जो है वो उनका तत्व ही अलग है। बाकी विष्णु तत्व और जीव तत्व तो हम डिफाइन कर सकते हैं। जीव तत्व हम है और भगवान विष्णु तत्व में है। शिव जी का एकदम अलग स्टेटस है। और वैसे ही ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि शिव जी कैसे हैं।
क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु। यानी क्या कि जैसे दूध से दही बनता है वैसे भगवान विष्णु या कृष्ण ये अपने आप को परिवर्तित करते हैं शिव जी के रूप में। हाँ, तो क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं भौतिकता से टच नहीं करना चाहते, माया को टच में नहीं देना चाहते, इसलिए वो अपने को परिवर्तित करते हैं और फिर भौतिकता के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत मतलब बहुत पढ़ने वाली बातें हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो मैं अभी तो इतना ही बता पाऊंगी आप लोगों को। जी माता, जैसे माता जी बोल कि से भौतिक जगत में ब्रह्म जी का नष्ट होता है, तो ब्रह्म जी जैसे निकला है कपाल से, तो वो भी तो भौतिक जगत में ब्रह्म शिव जी आ रहे हैं ना। हाँ, फिर भी उनका स्थान अलग है, फिर भी मतलब सब कुछ है ये कि ब्रह्मा जी से ही निकले हुए हैं, हाँ सब कुछ, लेकिन फिर भी उनका स्थान जो है वो एकदम ही स्पेशल स्थान है। आदि गुरु जी है, हम्म। जी आदि गुरु जी है ना। हाँ, आदि गुरु तो हम बलराम जी को बोलते हैं आदि गुरु। अच्छा अच्छा जी जी। बलराम जी हरे है आदि गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, मुझे लगता है हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बाप रे, बहुत इको हो रहा है, कुछ पूछना है? हाँ माता जी। हाँ, आपका इको हो रहा है, आपके 2 डिवाइसेस चालू है क्या? एक म्यूट कर दीजिए फिर। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए अभी। हाँ माता जी। जी, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है मैं वो मतलब डाउनलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ईमेल आईडी का पासवर्ड ही नहीं पता है। क्षमा माता जी, आप मदद करें उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, आप एक काम करिए सोनी माता जी, आप क्षमा माता जी को लिखिए, वो आप उनको व्हाट्सएप करिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। व्हाट्सएप पे ही चैट करूँ ना? हाँ, व्हाट्सएप पर उनको बताइए आपका प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है वो माता जी। उनके नंबर पर है ना, उनका नंबर मिल जाएगा आपको ग्रुप में, वहां पर हाँ। उनको आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर, वो आपका समस्या हल कर देगी। ठीक है माता जी। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज बहुत सुंदर है माता जी। ओह धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।